व्यूअर्स, हमने इस दफा ये प्लान किया कि हम बाय रोड इस्लामाबाद से कराची जाएं, क्योंकि एक तो मौसम बहुत अच्छा है, दूसरा ये कि आपको जो है वो ट्रैवलिंग का मज़ा आता है और कुछ वीलॉग्स हैं जो हमने प्लान किए हुए हैं एंड ऑल सेट हियर। ये हमारा इक्विपमेंट, एवरीथिंग इज रेडी एंड चार्ज, ड्रोन ऑफ कोर्स फुल बैटरी चार्ज, ठीक है, और गिम्बल क्रेन 3, इसके अलावा A6500 और ये GoPro एक्शन कैमरा बड़ा ज़रूरी होता है, बैकअप फॉर द डाटा, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, और इसके अलावा जो है वो मेरा लैपटॉप और इस तरह के जो गैजेट्स हैं, कार माउंट्स और ये सेल्फी मोड के लिए। ये सब जो है वो प्रिपरेशन है हमारे नेक्स्ट वीलॉग के लिए, एंड इन फैक्ट देयर विल बी कपल ऑफ वीलॉग्स, क्योंकि हम यहाँ से ट्रैवल करेंगे इस्लामाबाद से ऑल द वे मोटरवे M2, M3, M4 एंड देन मुल्तान M5 और फिर उससे आगे इंडस हाईवे पे कराची तक। तो इसके साथ साथ हम आपको जो है वो अपडेट भी करते रहेंगे और नाश्ता भी तैयार है। अच्छा, एक टिप है बड़ी ज़रूरी कि जब आप किसी लंबे ट्रैवल के लिए निकलें तो ज़्यादा ठूस के ना निकलें, क्योंकि ट्रैवलिंग में आपको परेशानी भी हो सकती है। कुछ थोड़ा लाइट सा जो है वो नाश्ता करें, ऑल्दो कि ये बहुत लाइट नहीं है। उबले हुए अंडे, ये मेरे फेवरेट, ओह माय गुडनेस। आप लाइट सा नाश्ता करके निकलें और कोशिश करें कि जो है वो अनहाइजेनिक किस्म की चीज़ें ना खाएं, तो इंशाल्लाह आपका सफ़र भी अच्छा रहेगा। तो इक्विपमेंट सारा हमारा रखा गया, सारा सामान, सफरी, स्लीपिंग बैग्स, सर्दी बहुत ज़्यादा, तो एक यूनिक टूर होगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो वीलॉग होगा। इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे हम भी और आप भी। लेट्स गो। सबसे अहम टिप ये कि जब भी आप किसी लंबे सफ़र पर रवाना होने लगें तो अपनी गाड़ी के टायर्स प्रेशर ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि आपका जो तमाम सफ़र है वो इन 4 व्हील्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फ्यूल, एयर प्रेशर्स, गाड़ी की कंडीशन, ब्रेक लेदर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं आपके सफ़र को कंफर्टेबल बनाने के लिए, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस वक्त सुबह के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं और हमारा सफ़र इस्लामाबाद से बाय रोड कराची के लिए शुरू हो चुका है। लेकिन चूँकि हम बहरिया टाउन से अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम पहले GT रोड से मंदरा तक तकरीबन 15 से 20 मिनट तक का सफ़र करेंगे। वहाँ से हम चकवाल एक्सप्रेसवे के ज़रिए सफ़र करते हुए बलकसर इंटरचेंज से मोटरवे M2 को ज्वाइन करेंगे और फिर थ्रू आउट सक्खर तक हमारा सफ़र मोटरवे पर ही रहेगा। इस वक्त हम मंदरा चकवाल एक्सप्रेसवे पे सफ़र कर रहे हैं। इस रोड पर हमारा सफ़र तकरीबन 40 से 45 मिनट तक का होगा। बेसिकली एक शॉर्टकट है जिसके ज़रिए हम कश्मीर हाईवे, मोटरवे 0 पॉइंट और चक्री और सारे एरिया को बाईपास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चकवाल एक्सप्रेसवे पर हम इस वक्त एक शदीद फॉगी एरिया से गुजर रहे हैं और हमारी स्पीड खासी स्लो थी, लेकिन एक शहजोर वाले ने हमें क्रॉस किया। खासा माहिर ड्राइवर लगता है, तो हम इसकी टेल लाइट के पीछे पीछे चलना शुरू हो गए और अब हमारी स्पीड बहुत बेहतर है। In 600 meters, turn right onto Chakla bypass. In 300 meters, you
will arrive at your destination. धुंध ऐसी थी कि छटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये बलकसर टोल प्लाजा क्रॉस करके हम मोटरवे में दाखिल हुए। M2 पर इस वक्त हम बलकसर से एंटर हो चुके हैं। M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक ये तकरीबन 350 किलोमीटर है, लेकिन चूँकि हमें पिंडी भटिया से M4 पर स्विच करना है तो ये तकरीबन 235 किलोमीटर का अभी सफ़र करना है, यानी कि 2.5 घंटे हमें लगेंगे यहाँ से पिंडी भटिया, और फिर उससे आगे तकरीबन 3.5 घंटे, सो यूँ 6 घंटे में हम मुल्तान पहुँच जाएंगे। मोटरवे M2 पर सफ़र करते हुए हम मशहूर सॉल्ट रेंज से गुजरते हैं। ये एक तवील और अरीज पहाड़ी सिलसिला है जो अपर पंजाब में मियाँ वाली से शुरू होकर जेहलम और फिर कश्मीर की पहाड़ियों से जाकर मिलता है। गलत कहा से हम जैसे ही नीचे उतरे हैं, मोटरवे पे इस वक्त बहुत डेंस फॉग है। पंजाब का जो मैदानी इलाका है ये इस वक्त जो है वो बहुत डेंस फॉग की जद में है, बहुत एहतियात से चलाने की ज़रूरत है। मोटरवे M2 पर इस वक्त हमने लीला इंटरचेंज क्रॉस किया है। M2 के इस पैच पर सबसे पहले हम दरिया जेहलम क्रॉस करेंगे, उसके बाद भेरा, सालम, कोट मोमिन, सियाल मोड़ और पिंडी भटिया, जहां से हम M4 पर स्विच कर जाएंगे। मोटरवे M4 का ये पैच जो कि पिंडी भटिया से शुरू होकर अब्दुल हकीम तक जाता है, तकरीबन 210 किलोमीटर तवील है। इस पैच पर हमें तकरीबन 2.5 घंटे लगेंगे अब्दुल हकीम तक पहुंचने में, और उसके बाद आगे मुल्तान के लिए मजीद 1 घंटा लगेगा। तो यूं हम तकरीबन 3.5 घंटे में पिंडी भटिया से मुल्तान पहुंच जाएंगे। M4 के इस पैच पर जो अहम शहर आते हैं उनमें सबसे काबिल जिक्र फैसलाबाद है, जो कि पंजाब का एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। फैसलाबाद के बाद इस रूट पर गोजरा, टोबा टैक्सिंग, शोरकोट, खानेवाल और मुल्तान काबिल जिक्र हैं। M4 पे ट्रैवल करते हुए जब हम शोरकोट के पास पहुंचे हैं तो इस टोल प्लाजे से एग्जिट किया गया और ये बताया गया कि आप दोबारा घूम के आके दोबारा से जो है वो इसी टोल प्लाजे से जो है वो आप लिंक कर सकते हैं, अपने सफ़र को आगे जारी रख सकते हैं। ई टैग नहीं काम करता, नहीं जी, पर्ची मिल गई है, सही है। हमने बड़ी खुशी से जो है ना वो ई टैग लगाया था कि जी अब जो है वो जेबें नहीं टटोलनी पड़ेगी, बल्कि आप बड़ी इजीली एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर जो है वो पर्ची मिल गई है। खैर देखते हैं आगे और क्या सरप्राइजेस रखे हैं हमारे लिए। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये जंक्शन है M4 और M3 का, यानी ये मीटअप प्लेस है M4 और M3 का। M4 से हम पिंडी भटिया से यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर्स अब्दुल हकीम इंटरचेंज है। बेसिकली M4 पिंडी भटिया से लेकर मुल्तान तक है। M3 जो कि लाहौर से कनेक्ट कर रहा है वो M4 के साथ मिल जाता है। सो ये दो मोटरवेज़ का जो है वो एक जंक्शन है। तो यहाँ तक जो है वो हमने तकरीबन 400 किलोमीटर अब तक इस्लामाबाद से सफ़र कर लिया है। आए आपको आगे भी साथ लिए चलते हैं। यूं हम अब्दुल हकीम के मुकाम पर M3 को क्रॉस करते हुए M4 पर खानेवाल की तरफ रवां दवां हैं। इस्लामाबाद से हमारा सफ़र शुरू हुआ बज़रिए चकवाल एक्सप्रेसवे। हमने M2 को ज्वाइन किया और पिंडी भटिया से हमने M4 पर स्विच किया और अब हमारा रुख खानेवाल की तरफ है। बहुत शानदार मोटरवे है और बहुत ही पुरसुकून हमारा सफ़र। अगर इस मौसम में आप दिन में सफ़र कर रहे हैं और आपको फोग नहीं मिलती तो यकीनन आपका सफ़र और ज़्यादा खुशगवार हो जाता है। हाँ, रात को ऐसे मौसम में सफ़र करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो व्यूअर्स हम खानेवाल टोल प्लाजा जो कि शामकोट टोल प्लाजा कहलाता है वहाँ से एग्जिट लेने लगे हैं। ये M4 का एग्जिट है।
खानेवाल पहुंच गए हम। इस्लामाबाद से हम टैंक फुल करके चले थे और तकरीबन 475 किलोमीटर चलने के बाद खानेवाल से हमने एग्जिट लिया है M4 से और इसको एक दफ़ा फिर फिल करवाया तो तकरीबन 31 लीटर का मज़ीद जो है वो इसमें डला और टैंक फुल हो गया। और गाड़ी की इकोनॉमी तो अच्छी है। इस्लामाबाद से खानेवाल तक का ये सफ़र है, ये हमारा पूरे 6 घंटे पे मुहित था और 6 घंटे बाद हम जो है खानेवाल से एग्जिट लिया। यहाँ पर अब हम देखते हैं कुछ खाने पीने का करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे सक्खर की तरफ निकलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये खानेवाल से उतरते ही हमें एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रक होटल नज़र आया। हमने सोचा कि इसमें ना थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए, भूख भी बहुत लगी हुई है और उम्मीद है कि इनका जो है वो खाना जायकेदार होगा, क्योंकि जहाँ पे आपको इस तरह से ट्रक खड़े हुए नज़र आए, ठीक है, और आपको जो है वो इस तरह का माहौल, मंजी बिस्तरों वाला माहौल नज़र आए, तो समझ आए कि यकीनन यहाँ पे जो है वो टेस्ट ज़रूर मिलता होगा। आए पेट पूजा करते हैं, देखते हैं कि क्या ये कुछ जो है ना वो बर्तन है। यकीनन इनके अंदर जो है वो लवाजमात इन्होंने जो है वो कुक किए हुए होंगे। यार ये क्या है ज़रा बताइए, कौन कौन सा सालन है? दाल भूख है जी, दाल, सब्जी आलू गाजर मटर है जी, सब्जी आलू गाजर मटर और अपना बीफ है जी, बीफ है जनाब, और क्या है? अपना चिकन है, चिकन कौरमा है, और क्या है? कलेजी है सर, बड़े गोश्त। कलेजी बड़े गोश्त की, यानी कि बड़े गोश्त का भी जो है ना वो कलेजा पका होगा। और बस और मटन कढ़ाई भी होता है साथ, और मटन कढ़ाई भी होता है। ऐसा करते हैं हम, इनको ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऐसा करें सबकी ना ग्रेवियाँ ले आए, कैसा है? ठीक, एक दफ़ा चेक कर लेना, उसके बाद फिर ऑर्डर करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये वो तंदूर है, एक ट्रेडिशनल तंदूर जिस तरह से होता है, रोटियां लगती हैं, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं ये इतने साहिबान इसके इर्द गिर्द क्यों जमा है? बेसिकली ये साग की पूजा कर रहे हैं, जिससे जो है वो गर्मी मिलती है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सारे जो है वो साग के इर्द गिर्द मौजूद हैं, ताकि जो है वो साथ के साथ रोटियाँ बनती रहें, साथ के साथ हाथ सिकते रहें। इस मिट्टी का है ना, मिट्टी का तंदूर है जनाब, और अच्छे तरीके से रोटी इसमें बेक होती है। शाबाश, सेके हाथ। हमारा आज का सफ़र जो है वो इस्लामाबाद से शुरू हुआ तकरीबन सुबह 5:30 बजे, और जैसा कि हमने आपको दिखाया कि रास्ते में बहुत फॉग थी, ख़ास तौर से पंजाब के मैदानी इलाकों में। बलकसर से M2 और पीडी भटिया से M4 को ज्वाइन किया। M4 से हमने फिर अब्दुल हकीम के पास आके M3 और M4 के जंक्शन पे आपको बताया कि किस तरह से जो है वो M3 इस M4 के साथ आके मिलता है, और फिर उसी M4 से आगे हम यहाँ खानेवाल इंटरचेंज से हमने एग्ज़िट लिया है। ये हमारा अब तक का जो सफ़र है ये तकरीबन 475 किलोमीटर यानी 475 किलोमीटर्स है, जो कि हमने 6 घंटे में तय किया है। इससे आगे हमारा सफ़र जो है वो मोटरवे का लॉन्गेस्ट पैच यानी M5, जो कि तकरीबन 410 किलोमीटर तवील है, इसके ऊपर हमें 4 घंटे लगेंगे और हम सक्खर पहुंच जाएंगे।
व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।